हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्फेरिकल मिरर में सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मिरर फार्मूला। इस मिरर फार्मूले में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। वेरी फर्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारे काम में आएगा। देन एक्यूरेटली द मिरर फार्मूला, कुछ ऐसा आप जानते होंगे, 1/f = 1/u + 1/v। इसे भी देखेंगे किस तरीके से आता है। आफ्टर दैट द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के टाइप्स, 3-4 तरीके के टाइप्स होते हैं, उनका न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस किस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम डिराइव करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो एक बार साइन कन्वेंशन को डिराइव कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट बात, सारी की सारी जो डिस्टेंसेस होंगी उनको हम मेजर करते हैं स्फेरिकल मिरर के पोल से, राइट। सारी की सारी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करते हैं? मिरर के पोल से। पोल हमने क्या बताया था? मिड पॉइंट था, राइट। अभी डायग्राम से भी दिखाते हैं। फिर सारी सारी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेनी। क्या बताया हमने? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस को आप मेजर करेंगे उन्हें आप पॉजिटिव लेना है, और उसके अपोजिट जो होगी सारी की सारी आपको क्या लेनी है? नेगेटिव। ओके। और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे उसे आप लेंगे पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ जो हाइट मेजर करेंगे वो लेंगे आप पॉजिटिव, और उसके अपोजिट यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे आप? नेगेटिव। तो इन चीजों को एक बार डायग्राम से दिखाते हैं, इलस्ट्रेट कर लेते हैं इन चीजों को। मान लीजिए ये हमने एक मिरर ले लिया कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब ऑब्जेक्ट को रे ऑप्टिक्स में हम लाइट सोर्स की तरह से लेते हैं, तो सारी लाइट रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होंगी। तो ये डायरेक्शन कहलाएगी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगी वो हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव। ये वाली डायरेक्शन दिमाग में रखो, हमें लेनी है पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जो आएंगे वो सब नेगेटिव लेनी है। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो गई है, इसके अपोजिट ली जाएगी तो वो क्या ली जाएगी? नेगेटिव। ये डायरेक्शन क्या ली जाएगी? नेगेटिव। और नापना कहां से है? पोल से, पी से। फाइन। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? फाइन। ओके। मान लीजिए ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इमेजेस कैसे बनती हैं। ये हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में अपन लेंगे तो क्या लेना हमें? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या लेना है हमें? नेगेटिव। क्लियर है ये वाली बात? फाइन। चलिए अब इसको और पक्का कर लेते हैं। दो बेसिक जो मिरर्स हैं हमारे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनके लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं एज ए प्रॉब्लम। मान लीजिए कॉनकेव मिरर मैंने लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया जिसपे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका। फाइन। यहाँ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज का बनेगी आप बताइए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा उसको एक बार रेफर करें, क्योंकि इनसे पहले वो इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट लेक्चर, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रे डायग्राम्स वगैरह। तो इमेज बनती है एफ और सी के बीच में। फाइन। ओके। अब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। अब ये कैसे पता लगता है? अगर इसमें कोई डाउट है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने वेरी फर्स्ट प्लेन मिरर के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां हमने बताया था इंसिडेंट लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीजें, रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है ना। जिन्हें डाउट है एक बार उसे रेफर कर लीजिएगा। फाइन। ओके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट कहलाएगी। इस डायरेक्शन को हमें क्या लेना? पॉजिटिव। इसको क्या लेना? पॉजिटिव। फाइन। नापेंगे कहां से आप बताइए? पोल से। कहां से नापेंगे? पोल से। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो भी मेजरमेंट करेंगे पोल से मेजर करेंगे। ओके। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, राइट। नापे पोल से अपन, इसको हम यू कह रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इस यू को पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? क्या दिमाग में चल रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? इट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? हमने क्या बताया? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट हो गया ये तो क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा चलो, इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है मेरे को v। तो बताओ आप ये v क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इसके अपोजिट है ना ये भी, तो क्या लोगे आप? नेगेटिव।
क्लियर है ना? अच्छा, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है ना, रटना कुछ नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये फोकल लेंथ, अब आप बताओ फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ को प्लस लोगे माइनस लोगे? ये भी तो अपोजिट है, नापना तो मुझे पी से ही है, तो क्या लेंगे अपन? माइनस। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम माइनस लेते हैं, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। क्यों है वो समझा रहे हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन से, है ना? फाइन, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी तक का डिस्टेंस। अब बताओ इस आर को प्लस लोगे माइनस लोगे? आर को क्या लिख लोगे, प्लस या माइनस? अनडाउटली माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, सहमत है? ओके। अच्छा ये बताओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, प्लस या माइनस? प्लस। और बोलो, ये बताओ हाइट ऑफ द इमेज बताओ, क्या लोगे? माइनस, डाउनवर्ड हो गया ना, इसलिए। चलिए यही बातें हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए और रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जिससे पक्का हो जाएगा हमारे पास में। एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर जिसके इनसाइड के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, है ना, बाहर वाला पोर्शन छोड़ देते हैं इसमें। ये पोल है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया तो फोकल पॉइंट ये हो गया इसका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। अनडाउटली ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा जाएगा, है ना, चमकीले सरफेस के सामने, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया। अब इंसिडेंट लाइट कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स लेके चलते हैं, बार बार बता रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, और इमेज यहाँ कहीं बनेगा। ओके, अब सबसे पहले ये वाला डायरेक्शन आपको प्लस लेना है, ये पहले पक्का कर लो। इसके अपोजिट होगा वो हम सब माइनस ले लेंगे, राइट। नापेंगे कहाँ से? पोल से। तो ये लाइन बना दिया हमने, सारा का सारा हम कहाँ से नापेंगे? पोल से नापेंगे, फाइन। ओके, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। अब आप बताओ, पहले मेरे बताने से पहले इसको प्लस लोगे माइनस लोगे? ये तो देखो येलो एरो जो बनाया उसका अपोजिट हो गया ना, तो अनडाउटली क्या लेना है आपको? यू को माइनस, क्लियर है, फाइन। अच्छा, इमेज का डिस्टेंस, इसको वी बोलना मुझे। आप बोलो इस वी को प्लस लोगे माइनस लोगे? ये देखो वही डायरेक्शन में आ गया ना, जो येलो एरो है आपका इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आ गया, तो इसको क्या लेना? प्लस लेना, क्लियर है, राइट। अच्छा, फोकल लेंथ बताओ इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। रटना नहीं है, कुछ लोग रट के रखते हैं कि कॉनकेव का माइनस लेते हैं, कॉन्वेक्स का प्लस होता है, क्यों होता है वो बता रहे हैं, रटना नहीं है कुछ भी आपको। तो ये फोकल लेंथ देखिए क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव होगा, क्लियर है क्या? फाइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? अनडाउटली प्लस होगा, है ना, ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में इसलिए, राइट। ओके, अब बताओ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है अपवर्ड है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बोलो क्या लोगे इसको? प्लस या माइनस? ऊपर की तरफ जो मेजर करते हैं वो हम प्लस लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। ये भी तो देखिए इरेक्ट ही बना है आपका, अपराइट बना है, तो इमेज की हाइट लोगे तो बताओ क्या लोगे आप? खुद से बताओ, पॉजिटिव लोगे, ऑब्वियस है। तो क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे हम, ओके। चलिए अब अपन तैयार है, अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरा साथ ही साथ इसके लिए भी देखेंगे, डाइवर्जिंग के लिए, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। फाइन, मान लीजिए एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, ये क्यों ले रहे हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, राइट। तो पैरेलल लाइट रे आ रही है, मान लीजिए ए बी, ये नॉर्मल प्लॉट करेंगे हम, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करेगा, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा नॉर्मल आपका, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और कहां से पास होती है पैरेलल लाइट रे? फोकस से, राइट। तो ये आई है, तो ये भी एंगल दोनों इक्वल होंगे, आई और आर, क्लियर है ये वाली बात, फाइन। अब आप मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है ये भी आई के बराबर होगा, कैसे? देखिए ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आई है तो ये भी आई होगा। काम में लेंगे इसको, ज्योमेट्री को फिर हम, है ना। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को काम में लेके इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, यही बात कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम देख लेते हैं एक बार। एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, ए बी कह दिया हमने इसको, या नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, फाइन, ओके। तो इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, फाइन। इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे तो जाके
ये मिलेगी। देखिए पहले मेरे को एक चीज बताना, ज्योमेट्री के अंदर ये एंगल भी आई होगा क्या, ये आई है तो यस, चेक करो, दो पैरेलल लाइंस, कॉपी पेन लेके बैठो, दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल जितना होता है उतना ये भी होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फाइन, ओके। ये आई है तो ये भी आपका आई होगा अनडाउटली, फाइन। अपन बात कर रहे थे फोकस की, तो इस लाइन को पीछे बढ़ा दे हम, तो ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये फोकस में मिलेगा, क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, ये एंगल आर है तो ये तो आर होगा ना, यस, देखिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फाइन, ये फोकस हो गया, राइट। अब ज्योमेट्री देख लेते हैं, किसी का भी देखेंगे आप, है ना, बी एफ सी, बी एफ और सी, ये वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इसमें भी देख सकते हैं बी एफ सी, कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम जानते हैं आई और आर आपस में बराबर होते हैं, आई और आर आपस में बराबर होते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया तो इसकी ये साइड्स आपस में बराबर होगी, बी एफ और एफ सी आपस में बराबर होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा, पैरेलल रेज हम बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पे लेते हैं, एक होती है मार्जिनल रे, आगे आएगा रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं ये बी पॉइंट पी के पास में हो, तो ये हमारे जो एंगल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एंगल यदि ये छोटे हैं, थीटा स्मॉल है, तो उस केस में ये बी पॉइंट पी के पास में होता है, तो बी एफ जो है वो पी एफ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है ना, पूरे रे ऑप्टिक्स में ये हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, पैरेलल रे थीटा छोटे, सारे जितने भी डेरिवेशन है उसमें ध्यान रहे, ओके। पीएफ एंड एफसी, पीएफ और एफसी दोनों बराबर हो गए, क्लियर। कैसे, दोबारा देख लो, बीएफ हमने प्रूव किया एफसी के बराबर, कैसे, क्योंकि आई और आर बराबर हो गया, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गए, राइट। फिर ये एंगल्स हमारे छोटे होते हैं, तो बी पॉइंट पी के पास में होता है, तो हम ये कह देते हैं कि आपका बी एफ और पी एफ आपस में बराबर होगा, बी एफ और पी एफ आपस में बराबर होगा। तो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी, तो पी एफ किसके बराबर होगा, एफ सी। तो हम क्या कह रहे हैं, पी एफ हमेशा हम क्या लेंगे मिरर के केस में, एफ सी के बराबर, पी एफ किसके बराबर, एफ सी के बराबर हो गया, ये दोनों इसके बराबर हो गए, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पी एफ पी सी बाई 2 के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो पी से सी तक की डिस्टेंस का हाफ होगा। पी से लेकर एफ तक क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है हमारा, और पी सी क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ किसके बराबर होगा, आर बाई 2 के। तो पहला हमारे पास प्रूव आ गया, अब हम इसको याद ही रखेंगे कि फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। चलिए अब मिरर फॉर्मूले को देख लेते हैं अपन। ये कौन के मिरर बनाया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये पोल, ये फोकल पॉइंट हो गया आपका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया अवे फ्रॉम द सी हमने, ठीक है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, बताइए कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, ये फोकस से, राइट। एक और लाइट रे ले लें इमेज बनाने के लिए, पी पर जो लाइट रे आ रही है, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ग्रीन लाइट, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो समवेयर येलो और ग्रीन यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, ए का रिफ्लेक्शन होकर ए डैश पर इमेज बना रहा है, राइट। तो ऐसे एक इन्वर्टेड इमेज हमको मिल जाएगा, इसको आई क्या देंगे, ये बी पॉइंट है तो ये बी डैश पॉइंट हो गया हमारा, राइट। अब ज्योमेट्री देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ये वाला ट्रायंगल कौन सा, एम पी एफ, और ये छोटे वाले ट्रायंगल्स, ठीक है, दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है आपस में। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए डैश बी डैश, तो इसकी साइड कौन सी है, ये एम पी, ये रेशियो बेस इन दोनों ट्रायंगल का, बी डैश एफ और पी एफ का रेशियो आपस में इक्वल होगा। हम एम पी को ए बी लिख सकते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे, क्यों लिख सकते हैं, पैरेलल रे है, रे पैरेलल है, तो हम इस एमपी को एबी के इक्वल मान सकते हैं, एमपी को किसके इक्वल मान सकते हैं, एबी के इक्वल मान सकते हैं। और एमपी कैन बी कंसिडर्ड एज ए परपेंडिकुलर टू द सीपी, ये हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन के एम पॉइंट पी के पास में होता है, तो इसको कर्वेचर ना माने कभी भी रे ऑप्टिक्स के अंदर, इसको परपेंडिकुलर माने, एक
परपेंडिकुलर बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के। फाइन, ओके, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। अब दूसरे दो और राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा जो ग्रीन से बन रहे हैं अपने, हम कंपेयर करेंगे दोनों को। राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये वाला, ये ग्रीन हाइपोटेनियस जो है, और इसी तरीके से ए बी पी, ये वाला, ठीक है। ये भी दोनों सिमिलर हैं आपके, सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, परपेंडिकुलर दोनों के, और दोनों के बेस का रेशियो, इसका बेस क्या है बी डैश पी और इसका क्या है बी पी, राइट। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके, बताओ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यस, बी डैश एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी डैश पी अपॉन बी पी। अब ये जो साइड है हमारे पास बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ की वैल्यू तो हमें कुछ पता नहीं होगी, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता होगा, यू होगा, वी होगा, उसकी टर्म्स में फॉर्मूला लेके आना है। तो क्या करते क्या है, बी डैश एफ की जगह पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बी डैश पी, ये वाला डिस्टेंस, ये बी डैश पी में से अगर पी एफ को माइनस कर देंगे तो बी डैश एफ आ जाएगा ना। तो हमने बी डैश एफ की जगह रख दिया बी डैश पी माइनस पी एफ, है ना। कॉपी पेन लेके बैठो, करके साथ ही साथ चेक करते रहो चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर है, फाइन। अब क्या करना है अपने को, ये सारी वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखनी है जो हमने सीखी थी। अब एक एक देख लो कैसे रख रहे हैं हम, रिवाइज करते हैं। हमने कैसे रखी वैल्यू, बी डैश पी, बी डैश पी, डिस्टेंसेस कहाँ से नापनी है, पी से, ऐसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट। और ये वाला जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है ए से एम की तरफ, ये पॉजिटिव है, तो ये तो सब माइनस हो गया ना, पी बी डैश, थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो ये माइनस का वी हो गया, बी डैश पी तो इमेज का डिस्टेंस। अच्छा फोकल लेंथ देखो, ये डायरेक्शन आपके प्लस है, मेरे को ऐसे नापना है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना कहाँ से है, मिरर से नापेंगे, कहीं भी हो उससे मतलब नहीं, नापना आपको यहीं से है। एक तरीके से ये ओरिजिन होता है पोल, यहाँ से यूँ, तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हो गया ना, तो इसे भी हमें क्या लिखना है, माइनस में। तो ये सारी वैल्यू रख दें अपन विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। देखिए कैसे रखिए, एक बार चेक कर लो, बी डैश पी की जगह माइनस वी रख दिया है, ओके। पी एफ की जगह माइनस एफ रख दिया हमने, राइट, पी एफ की जगह माइनस एफ रख दिया है, चेक कर लीजिए। बी डैश पी की जगह माइनस वी रख दिया है, बी पी की जगह क्या रख दिया है, माइनस यू। क्लियर है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड के अंदर वी बाई यू लिख दिया हमने यहाँ पर, ओके। और यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, या यू कर लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी और फिर ये माइनस का एफ रह जाएगा आपके पास में, है ना, कोई इशू नहीं है, ओके, राइट। तो ये हमारे पास आ गया वी माइनस एफ ओवर, और इस वी को नीचे ले लेते हैं अपन, कोई इशू, लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं, क्यों लिखा उसका कारण समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, ये 1 ओवर यू आ गया राइट हैंड साइड में, ओके। अब वी एफ का वी में डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर एफ बच गया, और ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर वी बच गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर वी इक्वल टू 1 ओवर यू। तो इस टर्म को उस तरफ ले जाएं अपन राइट हैंड साइड में, तो आपका मिरर फार्मूला आ गया, 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी, राइट। कंपटीशन वाले बच्चे डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। हाँ, बाकी हैं जो अपने एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं वो डेरिवेशन को करके देखें, रिवाइज करें एक बार, फाइन। तो चलो आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज कितना बड़ा मिल रहा है, राइट, वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। तो हमारा फॉर्मूला हो गया आई बाई ओ, ये कहलाएगा हमारा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो कहलाएगा मैग्निफिकेशन, फाइन। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया यहाँ पर, ये एफ बता दिया, ये सी बता दिया यहाँ पर, ये इन जनरल हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं दिखाने के लिए, ए बी, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं उसको। तो हमने देखा था एक लाइट रे आती है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ एक इमेज बन जाती है, ए से यहाँ आ रहा है तो ये ए डैश हो गया, बी का पॉइंट यहाँ बन रहा है बी डैश में, क्लियर, कोई इशू नहीं है, ओके, फाइन। चलिए, अब मैग्निफिकेशन कई तरीके के होते हैं। वेरी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर, ट्रांसवर्स या लेटरल।
दिखाएं। ये जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम मैग्निफिकेशन देखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देखने जा रहे हैं, इसको कहते हैं लेटरल या ट्रांसवर्स, अंग्रेजी की वर्डिंग है ये, या इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन इन जनरल कहते हैं। स्मॉल m जो रिप्रेजेंट करते हैं आप, वो इन जनरल वो इसी के लिए होता है, किसके लिए? लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए, जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। फाइन, ओके, ये इमेज है आपका। अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, और सिमिलर है तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर कर सकते हैं। a डैश p डैश डिवाइडेड बाई ab देखा था थोड़ी देर पहले, b डैश p किसके बराबर होगा? bp। क्लियर है? डेरिवेशन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना? एक बार कर लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है ना? ओके, a डैश b डैश विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। देखो अब ये तो डाउनवर्ड ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो मुझे माइनस का h i का मतलब इमेज की हाइट, AB क्या है भाई? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो प्लस में लिख लेना। क्लियर है? B डैश P और BP नापना मुझे P से, तो ये वाला देखो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएंगी आपका जो भी ऑप्टिकल एलिमेंट है, ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब मिरर है, लेंस है, उसकी तरफ जाएंगी, तो ये डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, फिलहाल अभी जो यहाँ पर डायग्राम बना है इसमें राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, तो हमें नापना है P से, तो ये होगी माइनस, तो B डैश P क्या हो गया हमारा? P डैश P ये इमेज की डिस्टेंस माइनस P, BP ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस P से नापेंगे इस तरफ लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो गया? माइनस P। क्लियर है? सॉल्व कर ले इसको। ओके, देखिए ये माइनस से माइनस एक बार कैंसिल हो गया, माइनस है इस तरफ आ जाएगा, तो hi बाई एच नॉट। अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन का? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यह हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो गया? माइनस v बाई। समझ में आ गया? तो जब भी लेटरल मैग्निफिकेशन की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे? माइनस v बाई, है ना? न्यूमेरिकल्स में काम मिलेंगे इसको। बी रेडी? ओके, अब सेकंड लेके चल रहे हैं, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल। जैसा नाम है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ml कह दिया, l फॉर लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला वाला क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब छोटा यदि होता है तो हम उसको dv, क्योंकि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट करते हैं ना v और u, तो हम dv और du भी कह देते हैं। v क्या था? इमेज का डिस्टेंस था कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, राइट? ओके, अब इस बात को डिटेल में ले लेते हैं, मतलब क्या है हमारी बात का। डायग्राम समझिए, ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, और एक ऑब्जेक्ट को देखो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है अपन एल नॉट, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी। इमेज ऐसा बनेगा, है ना? लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, पलट जाता है, तो ये ए डैश और ये बी डैश आपका, ये एल आई का मतलब हो गया इमेज का लेंथ, राइट? ओके, अब बात ये हो रही है कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेंथ स्मॉल है, तो ये मिरर फॉर्मूला था हमारा, मेरे को dv बाई डी निकालना है बेसिकली, तो मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ u के रेस्पेक्ट में। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है? 0, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना, तो माइनस का 1/u स्क्वायर, है ना? ये बेसिक मैथ्स है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई डी। फाइन, ओके, अब यहाँ से dv बाई डी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, राइट? ये माइनस का 1/u स्क्वायर राइट हैंड साइड में भेज दिया अपन ने, तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से dv बाई डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस का v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो ये एल आई बाई एल नॉट किसके बराबर आ गया? माइनस का v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया। राइट, ओके, इसी की बात हो रही है अभी अपन बात कर रहे थे क्या होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने स्मॉल मान के चला है कि अगर स्मॉल हो, राइट, अगर स्मॉल हो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्ट हमारे बड़े भी हो सकते हैं जिनको कि आपने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रख दिया है। स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में हमने देखा कि dv बाई डी किसके बराबर आ रहा है? माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, राइट? तो बेसिकली थोड़ी देर पहले जो हमने m देखा था, कौन सा? लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्मॉल m, वो क्या था?
वो क्या था हमारे पास में माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू यानी दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं एम स्क्वायर की वैल्यू, है ना, तो वो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला वाला केस ही इंपॉर्टेंस रखता है ना। अगर आपने ये समझ लिया है तो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर। फाइन। अगर लॉन्ग ऑब्जेक्ट हो, बात ये चल रही है ना, स्मॉल के लिए ठीक है, बड़े हो तो बड़े के केस में फिर हम ऐसा डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेशन होता है बेसिकली है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, फिर ये डी नहीं करके डेल्टा वी बाई डेल्टा यू करना है। सर डेल्टा का मतलब भाई ऐसे करेंगे, देखिए ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ये एक u तो ये हो गया पहला, है ना, u भी कर दिया, ये ua हो गया, तो अब दोनों u का डिफरेंस है वो लेंथ आ जाएगा ना, तो ये डिफरेंस हो गया ऐसे। तो ऐसे इमेज की बात करें तो a डैश पॉइंट की डिस्टेंस हो गया, है ना, और ये b डैश पॉइंट का डिस्टेंस, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको ये लेंथ आ जाएगा, तो इसलिए डेल्टा लिखा हुआ है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये u1 u2 कह दीजिए, तो इनका डिफरेंस है बेसिकली वो डेल्टा u हो गया आपका, और इसी तरीके से v का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया डेल्टा v। क्लियर है? फाइन। ओके, तो डेल्टा v मेरे पास आ गया v1 माइनस v2, और डेल्टा u देख लीजिए आप, वो क्या आ गया u2 माइनस u1। फाइन, पलट जाता है ना इसलिए। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, v1 माइनस v2 और u1 माइनस u2। तो एक चीज तो ध्यान रखना, नेगेटिव में आ रहे हैं मैग्निफिकेशन, है ना, मिरर के केस में, लेंस में यही चीज छोटी सी टिप्स देके चल रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का, थर्ड प्रकार का होता है एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा कि आपके पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई प्लेट है, और उसको आपने कॉनकेव मिरर आपके पास है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको ऑब्जेक्ट। तो इसका एक इमेज बनेगा, सी और एफ के बीच में बनता है, तो छोटा बनता है, डू यू नो, ये इमेज हो गया आपका। फाइन, तो ये छोटा दिखा दिया मैंने। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, ये मान लीजिए हाइट है इसका, ये इसका विड्थ कह दिया है, ये हाइट है और ये विड्थ कह दिया मैंने इसका। फाइन, हाँ, तो ये एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई बी आई, देखिए हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ऑब्जेक्ट के केस में हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ, राइट। तो ये एरिया का रेशियो ले लिया अपन ने, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है v आपके पास में। ओके, तो अभी हमने देखा था वेरी फर्स्ट केस लेटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आप गौर से देखें तो चाहे मैं h की बात करूं, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, चाहे मैं विड्थ की बात करूं, तो क्या ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है? यस, तो ये दोनों रेशियो भी माइनस वी बाई यू के बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा लगेगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगेगा। तो इनकी वैल्यू रखते हैं अपन दोनों की यहाँ पर, माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर। क्लियर है ये? फाइन, एम क्या है यहाँ पर, लेटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर? चलिए इन फॉर्मूलेज को अब अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे। क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगा पूरे रे ऑप्टिक्स के लिए कुछ हम शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। जनरली क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछी जाती है आपसे, तो देखिए मिरर फॉर्मूला आपके पास है, आपकी चॉइस है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है जैसा कि हम एक शॉर्ट फॉर्मूलेज बता रहे हैं कुछ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, भाई हमें v फाइंड करना होता है इन जनरल ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, तो इस 1/u को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो 1/v इसके बराबर हो गया। तो v की वैल्यू मेरे पास ये आ गई 1/v की, तो इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो v के लिए मेरा फॉर्मूला आ गया uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में थोड़ा सा टाइम, ये कैलकुलेशन 3 स्टेप का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा जब भी हमें इमेज का डिस्टेंस पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में अप्लाई करके दिखाएंगे अभी हम। एक बात, दूसरा, इन जनरल जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, दूसरा मिरर फॉर्मूला, दोनों अप्लाई करने पड़ते हैं, दो दो फॉर्मूले, और कहीं एक में मिस्टेक हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो हम दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं, तो बेस्ट है उसको आप यूज करें। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वेरी फर्स्ट मैग्निफिकेशन आपने देखा, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसी से बाकी भी हो जाते हैं डेराइव।
तो वो क्या था हमारे पास में, m इक्वल टू एच आई और एच नॉट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। फाइन। तो अब इस फॉर्मूले को देखो जो अभी अभी ये छोटा किया है, ये हमारे बहुत काम में आएगा। तो यहाँ से v बाई यू की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, v बाई यू का डिवाइड कर दूँ तो f और u माइनस एफ। ठीक है, माइनस को इनसाइड में यदि मैं भेज दूँ तो मेरे पास आ जाएगा f माइनस यू। अब ये छोटा सा फॉर्मूला m इक्वल टू एफ ओवर एफ माइनस यू, अगर ये मेमोरी में रख लिया हमने तो दो फॉर्मूले हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, कॉनकेव मिरर, रेडियस है 36 सेंटीमीटर, इससे एक वर्चुअल इमेज बनती है और इमेज की हाइट है 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 गुना ज्यादा बनती है, राइट। तो सबसे पहले तो अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था, देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन की भी बात हो रही है आपकी, और डिस्टेंस वगैरह भी मेरे को चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर चाहिए। तो m, बस ये फॉर्मूला याद रख लें, m इक्वल टू एच आई और एच नॉट एफ और एफ माइनस यू, वन थिंग क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वर्चुअल इमेज, इन वर्डिंग्स का भी अपना इंपॉर्टेंस होगा। जब भी वर्चुअल बन रहा है, ध्यान दीजिए, रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड बनता था, और वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता था, ऑब्जेक्ट भी सीधा और इमेज भी सीधा, एच आई भी प्लस एच नॉट भी प्लस। तो ये प्लस में आ गया, साइन कन्वेंशन ध्यान रखो। तो मेरे को यहाँ पर +3 लेना है। +3 कैसे लिया है, दोबारा समझो इस बात को। ये वर्ड बता रहा है मेरे को वर्चुअल। वर्चुअल जब भी रे डायग्राम्स देखें, वेरी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे बनते हैं इमेजेस, कि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो कैसी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी, हमारी सीधी बन रही थी, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, 3 गुना बोला हमको, तो प्लस का 3 प्लस लगाना है मेरे को, राइट। अगर यहीं पर आ जाता रियल तो फिर ये मैं माइनस लेता, एक बात। दूसरा कॉनकेव हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, फोकल लेंथ कितना हो गया 18, तो f कितना है माइनस का 18, देखा था हमने कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, माइनस का 18। जो चीज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करना है उसका साइन नहीं लेना है, तो इसका साइन नहीं रखा हमने, ठीक है। सॉल्व करें इसको। तो देखिए ये माइनस को कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल हो जाएगा, 18 ओवर 18 प्लस हो जाएगा, क्लियर है, फाइन, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 18 3 जा 54, 3u 18, तो 3u मेरे पास कितना आ गया माइनस का 36, क्लियर है। तो u की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस। कॉनकेव है दोबारा से मेरे पास, इस बार रियल इमेज बन रहा है, तो इन वर्डिंग्स का बहुत ध्यान रखना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वर्डिंग्स। क्या कह रहा है, रियल इमेज, हाइट 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखने में तो वैसा ही है, और इस बार ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यू दे रखा आपको और फोकल लेंथ पूछ रहा है। आप एक सिंगल फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, बस यहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन जल्दी होगा, फास्ट होगा, बस साइन कन्वेंशन प्रॉपर। रियल, रियल के लिए मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है तो इमेज उल्टा बनेगा, यानी एक चीज प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस, तो आपको यहाँ क्या लेना है माइनस का 3 लेना है। समझ में आ रही मेरी बात। यू देख लीजिए, हमेशा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लिया था अपने, साइन कन्वेंशन अभी बताया था, यू क्या होगा हमेशा माइनस का, तो ये माइनस का 20 रख दिया। सॉल्व करें इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 3f माइनस का 60, तो माइनस 3f ये कितना हो गया 4f, तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर और मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, और हमसे कहा गया है अपराइट इमेज बननी चाहिए 3 सेंटीमीटर हाइट का। तो अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें हमें यह भी पहचानना मिरर कौन सा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बतानी है, और प्लेन मिरर है तो हाइट बतानी है। 4 ये ऑप्शन हमारे पास है। तो सबसे पहले तो देखिए प्लेन मिरर में तो उतनी हाइट का बनता है, तो प्लेन मिरर तो नहीं होगा आपका, मेरी बात समझ में आ रही है, प्लेन मिरर का ऑप्शन तो कैंसिल कर देंगे आप, होगा ही नहीं वो, तो क्लियर है क्या, समझ में आई बात। अब दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब ये बोल रहे हैं देखो 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बनना चाहिए और सीधा बनना चाहिए। सीधा बनता है वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है तो वर्चुअल बनता है, कॉन्वेक्स में भी बनता है, कॉन्वेक्स में भी बनता है, लेकिन वो छोटा बनता है। वो कैसे बनता है, छोटा। तो इसका मतलब
ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स भी कैंसिल हो गया हमारा, कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। तो अब हमारा ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ में से होगा। क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ में से होगा। क्यों? क्या कारण बताया मैंने कि केवल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज किससे बन सकता है? कॉनकेव मिरर से बन सकता है, इसलिए सेकंड या फोर्थ में से होगा। फाइन। तो अब रेडियस भी तो फाइंड करना है, तो चलो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला आपने बताया आपको, एम क्या था? एच आई ओवर एच नॉट एफ ओवर एफ माइनस यू। फाइन, वैल्यू रखते हैं प्रॉपरली। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट रखा है 1 सेंटीमीटर, इमेज भी सीधा ही बन रहा है, यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे आपके, ध्यान रखना ये दोनों प्लस, इमेज प्लस 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट प्लस का, और यू को माइनस में लेते हैं अपन। सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर ले, तो यहाँ से 2f हो गया माइनस का 12, तो f कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 6। f आ गया माइनस 6, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 12, है ना? तो क्या ये वाला होगा फोर्थ ऑप्शन आपका? नहीं, क्या हो जाएगा? 12। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रियल ऑब्जेक्ट है जिसको कि डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफएमसी में पूछा गया था, जिसकी फोकल लेंथ है एफ, उतनी ही बराबर डिस्टेंस पर एक रियल ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज बतानी है। अब मुझे बताओ, चलो मैं ऑप्शन देता हूं पहले आपको, ये ऑप्शन है मेरे पास में, f/2, इन्फिनाइट एंड 0। आप खुद सोचो, एक मिनट में आपको देता हूं इसको। f पर रखा है तो दिमाग में ऐसा आता है इन्फिनाइट, तो ज्यादातर बच्चे इसका इन्फिनाइट करके आए थे, लेकिन ये इन्फिनाइट आपका गलत है, ये गलत है। कारण कारण कि भाई क्या आप फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हो? क्या फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हो तभी तो इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनेगी। ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू रखकर तो देखो, एक बार पता लग जाएगा। रे डायग्राम देखो, इमेज फॉर्मेशन देखो, यू एक डिस्टेंस है वो माइनस एफ है आपका, फोकल लेंथ उसका प्लस एफ होता है कॉन्वेक्स का, बताया था हमने। सॉल्व करें इसको जरा, ऊपर हो जाएगा माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का 2f, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो v क्या आ गया? f/2। ध्यान दो, है ना, f/2 तो कौन सा होगा? 0 अनडाउटली नहीं होगा। क्या f होगा? नहीं होगा। कौन सा करेक्ट आंसर? f/2। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। फिर नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज हमें बतानी है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या वर्चुअल बिहाइंड द मिरर और 20/3 सेंटीमीटर में बनेगा? इसी तरीके से एक सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, हमें चेक करना है। तो देखिए हमें सभी कुछ पोजीशन भी चाहिए, तो फॉर्मूले से स्टार्ट कर ले। मिरर का तो पता ही है, कॉन्वेक्स मिरर है, हमने बताया था छोटा सा फॉर्मूला, है ना। इमेज का डिस्टेंस पूछते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था हमने। देखिए u हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो आप माइनस ले लें, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का प्लस होता है, रख दीजिए वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ में, है ना। चेक कर लो एक बार, सही रखा हमने। अब दोनों मल्टीप्लाई कर ले न्यूमरेटर में, तो माइनस का 200 हो गया, नीचे माइनस का 30 हो गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 20/3 सेंटीमीटर आ गया। v इक्वल टू माइनस का 20/3 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो आप मुझे बताओ कौन सा सही होगा? क्या ये सही है? गलत है। क्या ये सही है थर्ड वाला? नहीं, गलत है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? देखो माइनस का आया है, v माइनस का है ना, तो बिहाइंड द मिरर होगा और 20/3 होगा, इसका मतलब कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला, है ना। और कॉन्वेक्स में वर्चुअल ही बनता है बिहाइंड द मिरर, और डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है, डिस्टेंस कितनी आ गई है? 20/3। क्लियर है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सन का इमेज हमें बनाना है कॉनकेव मिरर से, और इमेज का साइज मिलता है 2 सेंटीमीटर डायमीटर पर, और डिस्टेंस अर्थ और सन का 100 जो पार्ट है वो सन के डाया के बराबर है। ये गिवन है इन्फॉर्मेशन हमारे को।
कुछ ऑप्शंस गिवन है 100 सेंटीमीटर, 200, 300 एंड 400 सेंटीमीटर। इन चार में से चूज करना है कि हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का क्या होगा। फाइन, तो रे डायग्राम देख लीजिए, करने का एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, लेंस में भी काम में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सन की पोजीशन बता दी हमने, क्योंकि काफ़ी दूर होगा, अनडाउटली इमेज फोकस भी बनेगा, चाहे रे डायग्राम कैसा भी बनाए। हमें एक ज्योमेट्री लेनी है फिलहाल, तो एंगल्स दिखाने के लिए हम P पर एक इंसिडेंस दिखाते हैं। तो जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इमेज अल्टीमेटली कॉमन नहीं है फोकस पर। क्यों? क्योंकि सन तो बहुत दूर है ना इन्फिनिटी पर, इमेज का बनती है फोकस पर। फाइन, ओके, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंसेस दिखाते हैं कुछ। सन का डिस्टेंस x, क्योंकि डिस्टेंस का एक रिलेशन हमको यहाँ पर गिवन है, ये फोकल लेंथ हो गया। फाइन, ये डाया ऑफ द सन हो गया कैपिटल D, और ये इमेज का डाया हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं, तो अगर मैं इनको थीटा कह दूं थोड़ी देर के लिए, tan थीटा, तो tan थीटा अप्लाई करूं परपेंडिकुलर और बेस d/x, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस स्मॉल d/f लिख सकते हैं। फाइन, अब मेरे को चाहिए कि आप फोकल लेंथ हम फाइंड करेंगे, जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो क्या f को हम ऐसे लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई कैपिटल D, राइट। अब वैल्यू पुट कर दें जरा। तो जरा गौर से देखें आप कि स्मॉल d की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू रख दी। दूसरा, ये हमको दे रखा है यहाँ पर कि x क्या डिस्टेंस, अर्थ पर रखा हुआ ये मिरर तो हमारा, ये सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सन कैपिटल D, वो कितना है 100। देखिए 1/100 का है ना, तो डिस्टेंस अर्थ और सन का डिवाइडेड बाय सन का डाया, वो किसके बराबर हो जाएगा 100। तो f कितना आ गया हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो अनडाउटली अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मैग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर लेने जा रहे हैं। एक रॉड है आपके पास 10 सेंटीमीटर का, डायग्राम में दिखा दें। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कॉनकेव मिरर के लिए रख दिया हमने, और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इन सच ए वे दैट द इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इसका जो नियरर पॉइंट है वो पोल से कितना है 20 सेंटीमीटर पर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन 20 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैसे? फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, तो इसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। क्यों? इमेज फॉर्मेशन में हमने बताया था कि सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पे ही बनता है। तो इसका जो इमेज बनेगा उसका एक पॉइंट सी पे बनने वाला है। देखिए ऐसा पलट तो जाएगा, और बी का बी डस यहाँ पर अपन कह देंगे। क्लियर है? ओके, ये एल आई, ये एल नॉट 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो बड़ा इजीली हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए बी का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसको यू कह दिया हमने, और बी डैश इमेज का डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेंगे अपने छोटे से फॉर्मूले से, कि इमेज का डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था यू एफ ओवर यू माइनस एफ। वैल्यू रखते हैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। देखिए ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है इंसिडेंट लाइट की, तो ये सब पोल से नाप रहे हैं तो माइनस हो जाएंगी आपकी u और f दोनों, है ना। u की वैल्यू कितनी है -30। कैसे? देखो b पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक तो 20 है और ये 10 है, तो b पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, माइनस का ये 30 कह दिया हमने, 30 है ना डिस्टेंस, इसलिए तो u की जगह -30 रख दिया। और फोकल लेंथ इसका अपन माइनस लेते हैं, है ना। वैसे भी देख लो अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट के, तो फोकल लेंथ हमें गिवन है, कितना है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो -10 रख दिया हमने। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 300 हो गया, नीचे प्लस होगा तो माइनस का 20 आ गया। तो v मेरे पास में कितना आ गया, माइनस का 30/2 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, है ना, 30/2 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ अभी, है ना, यानी कि माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ इमेज हमको चाहिए, लेंथ ऑफ इमेज, ये तो v आया आपका, v डायग्राम में देखो b डैश तक का डिस्टेंस है और p से c तक हमको पता है 20,
तो लेंथ ऑफ इमेज होगा क्या, बी डैश सी, ये निकालना है हमें। तो क्या वो पीसी माइनस पीबी डैश होगा, ये और नो। तो पीसी कितना है हमारे पास 20, पीबी डैश कितना है 15, यस और नो। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कैसे किया क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन एरियल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ले लेते हैं। एक स्क्वायर लेमिना हमारे पास है, ठीक है, हर साइड उसका 3 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और पोल से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, राइट। तो इमेज जो बनेगा उसका एरिया बताइए। तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शंस, फाइन। डायग्राम देख लें एक बार, थोड़ी देर पहले भी दिखाया था हमने। ये ऑब्जेक्ट आपने रखा, ये कहीं इमेज कुछ बन रहा है इसका, ये हाइट है मान लीजिए, ये विड्थ है, फिलहाल तो हमारे केस में ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर मान के चलेंगे तो दोनों 3 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। ये आपका u कह दिया हमने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस को v कह दिया, फाइन। हमने क्या बताया था, आपका पहला जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, हम उसको याद रखें, उसका फॉर्मूला छोटा सा mf और f-2, इसी से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि एरियल मैग्निफिकेशन हमने बताया था आपको m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो m फाइंड कर लेते हैं पहले प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। देखिए आपको फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या होगी फोकल लेंथ माइनस में होगी ना, -10 सेंटीमीटर, क्यों, ये वाला डायरेक्ट राइट टू लेफ्ट आपका प्लस है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, इंसिडेंट लाइट, हमें नापना है पी से, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो -10 लिखना है, -10। यू पी से नापना है, अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे अपन, तो माइनस का 25 हो गया। सॉल्व कर लें इसको, ऊपर -10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यूमरेटर में -10 है, नीचे प्लस का 15 आ जाएगा। तो m मेरे पास में कितना आ रहा है, माइनस का 2/3। क्लियर है यहाँ तक। अब एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, ai और a0 इक्वल टू m स्क्वायर, सिंपल, m फाइंड करना आता ही अपने को, है ना। ये हमने कितना फाइंड किया, माइनस का 2/3, तो ये कितना आ गया 4/9। तो एरिया ऑफ द इमेज क्या आ गया 4/9 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हर साइड हमारे ऑब्जेक्ट का कितना था 3 था, तो 3 स्क्वायर, स्क्वायर था ना वो लेमिना, तो ये 9 हो गया, तो 9 से 9 कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ वाला। क्लियर है सबको, फाइन, ओके। तो ये मिरर के फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इनको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज दूर जा रही है, इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूवमेंट हो, ऑब्जेक्ट दूर की तरफ जाए परपेंडिकुलरली, तो इमेज की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।